नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यहाँ पर हम बात करेंगे टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 8th ऑफ अप्रैल। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके अभी साथ हमारी स्क्रीन पर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इनॉग्रेट्स इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप एट पुणे। तो बेसिकली यहाँ पर कौन सी बैंक पूरी तरीके से अपने ब्रांच को स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेट की है। पहली ऐसी बैंक ये बनी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राइट। और कहाँ पर ये ओपन हुई है? तो पुणे में हुई है, जो कि स्टार्टअप हब्स यहाँ पर कहलाता है। तो ये बात आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ओन्ड, मतलब ये क्या गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है और पहली अपनी डेडिकेटेड ब्रांच यहाँ पर ओपन की है महाराष्ट्र पुणे में। The dedicated branch will provide all kinds of support to startup during its growth journey. Ashish Pandey, Executive Director of Maharashtra Bank, was present in the inaugural ceremony, and Sadashiv Survase, Joint Director Industries Government of Maharashtra, Sajid Kumar, Senior VP, Sidbi Venture Capital, that is your Small Industry Development Bank of India, and General Managers of bank entrepreneurs from startups along with the customers who were present at the event. तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सिडबी के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। इसलिए जितने भी उसके अधिकारी हैं जो बड़े लेवल पर, टॉप लेवल पर, वो सभी इसके इनॉग्रेशन या फिर इनॉग्रल सेरेमनी में यहाँ पर शामिल थे अलॉन्ग विद द कस्टमर्स। ठीक है। तो ये एक प्रो एक्टिव फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप्स रहेगा और यहाँ पर जितनी भी हेल्प है स्टार्टअप्स की वो दी जाएगी थ्रू दिस बैंक। Startups are an entrepreneur venture in early stage of business operation which is properly nurtured becomes an integral pillar of economic growth, employment generation while satisfying evolving needs of a client with innovation, right? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली जो भी इनके क्लाइंट्स है, जो भी वो प्रोडक्ट चाहते हैं उस तरीके से उसे प्रोडक्ट को क्या कर कर बनाकर या फिर उसको इवॉल्व कर कर उन्हें उनके इनोवेशन में उनका पूरा साथ दिया जाए। ये बात इधर इस न्यूज में कही गई है, राइट। तो यहाँ पर पूरी तरीके से ये क्या रहेगा, स्टार्टअप ओन डेडिकेटेड रहेगा पूरी तरीके से बैंक, और इस बैंक का नाम यहाँ रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राइट। इसकी टैगलाइन सीईओ और हेडक्वार्टर ये आप दोस्तों याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, वेयर वॉज बैंक ऑफ महाराष्ट्र फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स इनॉग्रेटेड? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर पुणे, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर हमें क्या बोलता है, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन, राइट। ये यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है कौन से डे पर, 4th ऑफ अप्रैल को। So basically, every day on April 4th, the world observes the International Day of Mine Awareness and Assistance in Mine Action with the aim of creating awareness about the dangers of explosive mines and generating support for efforts aimed at eliminating them. राइट। तो बेसिकली यहाँ पर इस दिवस को मनाया जाता है 4th ऑफ अप्रैल को, और ये पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर इस दिन क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम यहाँ दी गई है 2023 की, इस ईयर के कैंपेन की, माइन एक्शन कैन नॉट वेट, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए रहेगा। इसे आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिए हमेशा मैंने आप लोगों को बताया जो इम्पोर्टेंट डे रहता है, ठीक है, उसके पैरामीटर्स क्वेश्चंस के क्या क्या होता है। ठीक है, 3 पैरामीटर्स पे होता है, डेट पर होता है, 3 मोटो पर होता है और आपका एडिशन पर होता है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर मेन पैरामीटर्स रहते हैं जहाँ पर आप इनका क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस 2023? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, माइन एक्शन कैन नॉट वेट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की, और न्यूज नंबर 3 यहाँ पर हमें क्या बोलता है, ये देखिए, नासा नेम्स विमेन ब्लैक एस्ट्रोनॉट्स टू आर्टेमिस 2 crew in lunar first, right? तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, after a 50-year break, NASA has announced the names of the 4 astronauts who will be taking humans back to the Artemis 2 moon mission, राइट। तो यहाँ पर करीबन 50 साल बाद, एक ब्रेक के बाद, इतने लंबे ब्रेक के बाद नासा ने अनाउंस किए उन 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम जो कि वापस से चांद सतह पर जाएंगे फॉर द first time. A women astronaut, that is Christiana Koch, a black astronaut Victor Glover, and will be a part of lunar mission. The team, along with the Reid Weissman and the Jeremy Hansen, will orbit the moon in the capsule late 2022 and early 2025.
While they will not land on the moon, their mission will prepare the way the future crew to make the touchdown. Also, the most recent human spaceflight mission of the moon was Apollo 17 in December 1972. तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, यहाँ पर वो वहाँ पर लैंड नहीं करेंगे बट मून की ऑर्बिट में रहेगा, उसकी पूरी स्टडी करेंगे। 4 यहाँ पर एस्ट्रोनॉट रहेंगे जिसमें से एक विमेन यहाँ पर रहेंगी और एक ब्लैक मैन फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द रॉकेट दैट विल कैरी द क्रू अप टू द मून, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर SLS, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की। न्यूज नंबर 4 एक कोलैबोरेशन है, साथ ही साथ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिनो पेमेंट बैंक ऑफिशियल डिजिटल बैंकिंग पार्टनर बना है राजस्थान रॉयल्स का फॉर IPL 2023, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Fino Payment Bank renewed its association with Rajasthan Royals for the season 16 of IPL. Fino Bank will be RR's official digital partner, and the bank made its maiden foray with the mega sporting event last season by partnering with RR as a digital payments partner. Right? It is a newly launched FinoPay digital savings account is expected to get more traction through this engagement. Right? तो यहाँ पर बेसिकली फिनो पेमेंट बैंक, ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक और कोलैबोरेशन हुआ है किसका, राजस्थान रॉयल्स का, फॉर द डिजिटल बैंकिंग फॉर द सीजन फॉर IPL सीजन 16 ऑफ IPL इन 2023, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से बैंक के साथ यहाँ पर ये एसोसिएट हुए हैं, तो ध्यान रखना है आपको। विच टू ऑर्गेनाइजेशन हैव टाइड अप फॉर डिजिटल बैंकिंग पार्टनरशिप, करेक्ट हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक एंड राजस्थान रॉयल्स। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की। न्यूज नंबर 5 हम हाफ वे हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं। फ्रांस ने इनवाइट किया है PM मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टू विजिट पेरिस एज अ गेस्ट ऑफ द एनुअल बस्टाइल डे परेड, राइट। पेरिस में दोस्तों बास्टिल डे परेड होता है बेसिकली, उसमें इनवाइट किया गया नरेंद्र मोदी जी को, जो कि शेड्यूल किया गया है 14 जुलाई है ना। जैसे हम भी क्या करते हैं रिपब्लिक डे पे किसी ना किसी बाहर के एक जाने मानी हस्ती को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करते हैं हमारे कंट्री में, ठीक है। और यहाँ पर वैसे ही नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस में इनवाइट किया गया है ताकि जो बायलेटरल टाइज है दोनों कंट्रीज के बीच में वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। देखते हैं व्हाट इज बस्टाइल डे, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंच नेशनल डे, राइट, इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। शीनू झंवर बिकम्स फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ टाई राजस्थान, राइट। क्या है ये, द इंडस टाई क्या है आपका, इंडस एंटरप्रेन्योर्स। Rajasthan has appointed Dr. Sheenu Jhanwar as a new president for the term of 2 years for 2023 to 2025. And this marks a historic moment as Dr. Jhanwar becomes first woman to hold this position in the 21-year history of TAI Rajasthan. She takes over Dr. Rajvi Modani, who had been leading the chapter effectively since 2021, right? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, इसके साथ जो यहाँ पर अपॉइंट हुई है, ठीक है, फॉर द टर्म ऑफ 2 years, वो हो जाएगी डॉक्टर शीनू झंवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली महिला बनी है पूरे 21 साल की हिस्ट्री में। ये न्यूज आप लोगों के लिए मच इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टाई राजस्थान, तो करेक्ट हो जाएगा शीनू झंवर। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 7 के ऊपर। इंडिया GDP ग्रोथ लाइकली टू मॉडरेट टू 6.3% इन फाइनेंशियल ईयर 2024, कहना है वर्ल्ड बैंक का, जिसको हम IBRD के नाम से भी जानते हैं। चाहे वर्ल्ड बैंक बोलिए चाहे IBRD बोलिए, एक ही बात यहाँ पर रहती है दोस्तों। So, according to the recent report of the World Bank, India's GDP growth is predicted to slow down on April 1 to 6.3% from 6.6% for the fiscal year 2024. This decline is attributed to a reduction in the consumption due to decreased income levels. However, experts believe that India's high level of services exports, which reached a new peak in the last quarter 2021, right? तो यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इकोनॉमी में, और GDP जो है वो स्लो डाउन हो रही है एज प्रेडिक्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक, किसकी, इंडिया की, राइट। तो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शन फॉर इंडिया GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 6.3%। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट्स नीरज निगम एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर।
बहुत इंपॉर्टेंट है, मच मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की गई है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ अपॉइंट हुए हैं नीरज निगम। निगम was previously the regional director of Bhopal office of the bank and will now assume a new role of ED, and the RBI made this announcement through a press release, right? तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बन जाता है, और एक क्वेश्चन तो उस पर डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आएगा ही आएगा। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, तो करेक्ट हो जाएगा नीरज निगम। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। ओपेक की बात यहाँ की है कि ये 1 मिलियन बैरल ऑयल प्रोडक्शन यहाँ पर कर रहा है, पूरी बात जान लेते हैं। सडन अनाउंसमेंट, ओपेक मेंबर्स सच एज सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, कुवैत, अल्जीरिया have declared voluntary oil production cuts of more than 1 million barrel per day from May to December, and they have stated that this is a preventive action to support the stability of the oil market. The group, which consists of 23 oil producing countries, had reduced its collective output by 2 million barrels per day in the previous year and is expected to maintain the agreed upon production level at their upcoming virtual meeting. तो यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा है कि यहाँ पर 1 मिलियन बैरल का कट ऑफ करने की बात यहाँ की गई है ऑयल प्रोडक्शन में, किसके द्वारा, जितने भी ओपेक के मेंबर्स है यहाँ पर, जैसे कि सऊदी अरब, यूएई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहेंगे फ्रॉम मे टू दिसंबर। तो हाउ मच इज द कट इन ऑयल प्रोडक्शन अनाउंस्ड बाय ओपेक, तो करेक्ट हो जाएगा 1 मिलियन बैरल पर डे। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज की आपके और मेरे साथ, न्यूज नंबर 10। ट्रांजेक्शन ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस platform rose to 60% in March to record 8.7 billion, right? किस कहना है किसका, एनपीसीआई का। तो यहाँ पर यूपीआई ट्रांजेक्शन में बेसिकली एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आई थी कि अब यहाँ पर इंटरचेंज फी भी लगेगा, उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मर्चेंट साइड पर है, कस्टमर साइड पर वो है नहीं, है ना। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन में 60% की उछाल यहाँ देखने को मिली है। रिकॉर्ड की गई ट्रांजेक्शन 8.7 मिलियन तक। तो यूपीआई प्रोसेस्ड a historic high of 8.7 billion transaction worth rupees 14.5 ट्रिलियन। एनपीसीआई का कहना है कि ये विटनेस की गई है 60% की इंक्रीज इन द वॉल्यूम as compared to 46% in the previous last year, that is processed to 9.6%, right? तो 9.6 ट्रिलियन। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो माइलस्टोन यहाँ पर अचीव किया गया है आगे 14.5 ट्रिलियन के बाद, उसे भी यहाँ पर अचीव किया जाएगा। एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर फिजिकल ईयर में सेटअप किया गया है इंडिया के फ्लैगशिप डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के द्वारा, दैट इज यूपीआई, है ना। क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाउ मेनी ट्रांजेक्शन्स वर प्रोसेस्ड बाय यूपीआई मार्च 2023, तो करेक्ट हो जाएगा 8.7 बिलियन ट्रांजेक्शंस। दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन यहाँ पर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आगे हमें रेगुलरली फॉलो करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। होम सेक्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी मंडे टू सैटरडे, साथ ही साथ शॉर्ट्स मिलेंगी, लाइव कंटेंट मिलेगा, कम्युनिटी मिलेगी, एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं वहां पर। ना केवल YouTube बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर जरूर विजिट करिए, जहां पर आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिलेगा दोस्तों, अविजन प्राइम सब्सक्रिप्शन, जो कि 33% ऑफ और रिकमेंडेड प्लान रहेगा 12 मंथ्स के लिए 45% ऑफ पे। डायरेक्टली आप हमारे साथ अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और जुड़ सकते हैं मेरे साथ डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए अपनी प्रिपरेशन की एक और लेवल अप ले जाइए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।